आज हम बात करने वाले उन बच्चों का कि किस बच्चों का सिलेक्शन होता है और किनका नहीं होता है। तो हमेशा उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो मीडियम पे होते हैं, और उन बच्चों का सिलेक्शन बहुत लेट होता है या कभी कभी ससुरा होता ही नहीं है, जो ज़्यादा होशियार बनते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ जैसे फिजिकल की तैयारी करने के लिए अग्निवीर का पता होगा, मैंने वीडियो भी डाला था कि कितने बच्चे थे। टोटल 57 लड़के थे। 57 लड़कों में 48 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। पूरा ससुरा ग्राउंड ही खत्म हो गया। अब बाहर से कोई देखता है तो सोचता है एकेडमी एकदम झंड हो गई क्या, कि बंद हो गई। तो जबकि बंद नहीं हुई, ऐसे ही रिजल्ट मेरा पिछली बार गया था और इस बार गया है। दूसरी चीज ये होती है कि मुझे पता है कि यार बच्चे को इतने में काम जब चल जाता है तो मैं ज्यादा फोकस के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, ना उसको ज्यादा मतलब झाम ताम दिखाता हूँ। दूसरी चीज ये होता है, गरीब बच्चों के लिए मैं हमेशा खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ, तो मेरे अंदर भावनाएं बहुत होती हैं। आधे से ज्यादा ससुर बच्चों का तो फीस मेरे पास आ ही नहीं। आज तक मेरा बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, और ना ही मैं, बस ये समझो कि मेरा एकदम खर्चा चलता है। ये एक हमारे लिए ये समझो कि इन बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों का अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो वहां पे मैं खड़ा हो जाता हूँ। दूसरी चीज, बच्चों पे क्या होता है कि जब ससुराल उसका काम निकल जाता है तो झांकने भी नहीं आता। ये देखा होगा, आपके साथ में हुआ होगा, चाहे मित्र हो या यार हो या दोस्त हो, पहले कहेगा यार मेरा जॉब लग जाएगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन सफल हो जाता है। तो एक गुरु के लिए तो हर बच्चा एकदम बराबर होता है। वो तो वो जानता है पहले से ही कि जब आप सफल हो जाओगे तो ये आपकी भावनाएं आप पर डिपेंड करेंगी, मिलने आना है कि नहीं आना है। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम है अच्छा करना। और फिर वही का ससुरा बुराई करने लगे कि वहां पे ऐसा होता है वैसा हो, जबकि रिजल्ट के मामले में देखा होगा कि कितना बेहतरीन तरीके से कैसे मेहनत की, जी जान मैंने लगाई, कलेजा मेरा भी सूखता है, ऐसा नहीं है। और मिलने को क्या है, मिलने को तो बस उतना है कि मेरा काम चलता है। आज भी मेरा स्तर वहीं पे है जहां पे मैं था। बिल्कुल कोई बदलाव नहीं, ना कोई चेंजमेंट है। और बहुत लोगों का ये भी होता है कि यार संस्था इतनी बड़ी डाल रखी है और इतने बच्चे दौड़ाए, इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सारी चीजें। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, अगर कभी कभी ये भी हुआ है कि अगर बच्चा फीस भी दिया है और उसकी प्रॉब्लम सुन ली, यार मतलब क्या करते हैं पापा, क्या होता है, क्या व्यवसाय, अगर उन्होंने बता दिया कि सब्जी लगाते हैं ये, तो मैंने फीस वापस भी कर दी। दूसरी चीज ये है कि भला करने का जमाना, जैसे जानते हो ना कि जितना जो भला करता उतना मिलता नहीं, लेकिन मेरा काम है कि सिर्फ करना है। मेरा काम चल जाए, आपका काम हो जाए। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन की जो बात थी कि किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, तो जो जो बच्चा बहुत अपने आप को साला एडवांस समझता है, बहुत होशियार समझता है कि यार मैं पहले पेपर की तैयारी करूंगा, जी जान पढ़ता है, फिर दिल्ली पुलिस एमपी पुलिस का पेपर निकालता है, 1.5-2 महीने बचते, 15 दिन का लास्ट में मेरा हो जाएगी ना। अरे साला कोई वो सजीवन बूटी थोड़ी भी घोर के पिला दूंगा तुम्हारा हो जाएगा, नहीं हो सकता। या तो तुम पहले से रेगुलरिटी, और जो यूरेज बना के बच्चा चलता है, मान लो रिटेन की भी तैयारी करता है, एक टाइम रनिंग भी करता है, और फिर जैसे रिजल्ट आता है दोनों टाइम फोकस उसी पे करता है, वो बच्चा बहुत जल्दी आसानी से भी और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, सफल हो जाता है। सफल हो जाता है उस बच्चे को, मतलब एक यूरेज जो वाला बच्चा होता है कि पढ़ाई के साथ साथ में फिजिकल की भी तैयारी करता है, उस बच्चे का बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है लेकिन कम। अब जैसे हमारे यहाँ हॉस्टल का, दूसरी चीज, हम एक मान लो गांव से एकदम देसी काम है, देसी काम का मतलब जानते हो, अंदर का विल पावर देते हैं। ऐसा नहीं तुम कहीं भी, अब जो मेरे यहाँ 3-4 महीने से बच्चा तैयारी करता, मैं गारंटी लेता हूँ वो बच्चा असफल हो ही नहीं सकता। अगर एक भी बच्चा 3 महीने रेगुलर दौड़ के असफल हो जाए, एकेडमी बंद कर दूंगा। यूट्यूब में बोल रहा हूँ, ओपन चैलेंज है कि 3 महीने मैं दौड़ाऊंगा, चाहे वो अग्निवीर का हो, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे एमपी पुलिस का, असफल हो जाए, मेरे डायरेक्शन मार्गदर्शन में जैसे बोलूं कि एक टाइम आना कि दोनों टाइम, असफल हो ही नहीं सकता। रेगुलरिटी वर्क करने पे 3 महीने का समय बहुत होता है फिजिकल का।
तो ये है। अब जैसे हमारे यहाँ मान लो कि अभी 2 4 6 8 10 बच्चे धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब उनको मैं यार उनको जैसे है, अब उनको सीजीएल की पढ़ाई नहीं, अगर उनसे पहले सीधा सा पूछ लेते हैं आप तैयारी किस चीज की करना चाहते हो, अग्निवीर, उतना सिलेबस उतना लेवल उसको दो, इसके बाद 100% का फिजिकल दो, उसका सिलेक्शन कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो मेहनत करना है दोस्त, तो उस हिसाब से करो कि हमें ऐसा नहीं कि 10 साल क्या है, आज अगर मिले हो तो भी तैयारी कर रहे हैं, 4 साल बाद तो तुम्हारे साथ में जो बच्चा हो जाता है 4 साल बाद आता है, वो 10-20 लाख का कोई प्लाट ले रहा, शादी कर रहा, कार, तुम वही साला पड़े हो। तो ऐसा भी नहीं, योरेज बना के चलो, सफल अवश्य होगे। और अग्निवीर का जो बच्चा आता है कहता है ये 4 साल का है, तो अभी उसका निर्धारित नहीं, अभी कोई बच्चा बाहर तो हुआ नहीं, कोई हुआ हो तो बताओ। इसके बाद अभी उसमें क्या होगा क्या है, तो तुमसे आगे वो अग्निवीर का है, भले हाई स्कूल पढ़ा है, तुम ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन किए हो, लेकिन तुमसे आगे वो अग्निवीर का जो 6 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन ले लेता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का हमारे यहाँ न्यू बैच स्टार्ट है। और आप अगर ये लगता है कि 55-60, मैं एकदम फिक्स बोल रहा हूँ, इसके ऊपर अगर आपके नंबर बन रहे हैं 55 और 60 तक के, तो आप फिजिकल कर सकते हैं, आपको रनिंग का मौका मिलेगा, आपको दौड़ने का, फिजिकल का। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि 60% का सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में होगा, वो तो निर्धारित करेगा बच्चों का कितना क्या है, कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन आपको मौका मिले, मौका बिल्कुल ना छोड़िएगा, और रेगुलरिटी दोनों चीज का मेंटेन करके, और रिटेन की व्यवस्था जैसे बताए थे। अब जैसे यहाँ पे ये बच्चा पढ़ रहा है, थोड़ा घुमाओ, ये लखीमपुर खीरी का है, ये अभी क्लास लेके आया है, ऐसा नहीं कोचिंग भी चली, वहां से आया है, वर्क कर रहा है। तो यहाँ ज्यादा फोर्स नहीं देना, क्योंकि ये जो अग्निवीर होती है एसएससी जीडी में, ज्यादा फोर्स नहीं माइंड में कि यार 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 4 घंटे पढ़ लो, वो भी मन से, आपका पेपर निकल जाएगा, और फिजिकल जी जान से कर लो, बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन हो जाता है। आईपीएस पीसीएस इन लेवल की जब पढ़ाई करोगे तो जरूरत है कि 14 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे जितना पढ़ पाओ। तो जी हाँ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब kariye और बेल आइकन को प्रेस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन गरीब बच्चों के लिए शेयर करिए जो फिजिकल के लिए आना चाहते हैं, जिनकी सुविधाएं नहीं, उनके लिए मैं खड़ा हूँ। कोई भी दिक्कत हो, हमारा नंबर आपको, कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल में भी, और हमारा जो लिंक है वो भी इंस्टाग्राम सोल्जर जोन फिजिकल एकेडमी के नाम से चलता है, वहाँ भी सर्च करिए। आपका फिजिकल नहीं रुकेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।